तो इसमें मैं सभी जो मेरी सोच है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, ऑब्वियसली नहीं लगे तो मत देखिएगा। तो ये तो चैनल फिलोसॉफी के बारे में हो, हिंदू माइथोलॉजी और साइंस के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में मैं बहुत सी वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। पहला वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर कोई भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हो तो अपने बच्चों को सबसे सादी लैंग्वेज में, सबसे सिंपलेस्ट अर्थ में, सिंपलेस्ट मीनिंग में उन्हें कैसे समझाए कि ईश्वर का अस्तित्व है। मतलब कोई बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन लेने जा रहा हो, उसको विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत समझ आ रही हो, तो उसे हम बता सकें कि भगवान का अस्तित्व विज्ञान से कैसा जुड़ा है। तो सबसे पहले तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते होंगे, और बहुत से लोग रखने लगे होंगे कि भगवान का अस्तित्व है, क्योंकि ये जो विज्ञान ने आविष्कार किया, हिग्स बोसॉन करके एक पार्टिकल उनको मिला अपने संशोधन से, तो उसी को गॉड्स पार्टिकल या फिर जो ईश्वर कण का नाम दिया है। तो उसकी वजह से बहुत से वैज्ञानिक या तार्किक लोग भी भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखने लगे होंगे, शुरुआत की होगी। तो अगर फिर भी अगर कोई विश्वास ना करे, या फिर अपने बच्चों को अगर समझाना हो, छोटे बच्चों को जो कि प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हो, सोचो कितना खूबसूरत होगा कि कम उम्र में भगवान पे विश्वास रखा जाए, तो आगे चल के उनकी श्रद्धा कितनी दृढ़ होगी भगवान में। तो यही आज का मेरा हेतु है, क्योंकि ये ज्ञान मुझे रोक नहीं पाया बाहर लाने के लिए, क्योंकि मैं सोचता रहा कि ये ऐसा होगा, और मेरा विश्वास भी है, मुझे बहुत से अनुभव भी हुए हैं जो मैं बहुत से शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी ये ज्ञान तो आपके पास आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भगवान का अस्तित्व है हिंदू माइथोलॉजी में कैसे दिखाया गया है। तो हिंदू माइथोलॉजी में हमने देखा है, हमने सुना है, या फिर बहुत से संत लोग कह के गए, ऋषि मुनि कह के गए कि भगवान का अस्तित्व त्रिमूर्ति प्रिंसिपल, मतलब जो त्रिदेव का रूप है उसमें बोला जा सकता है। तो त्रिदेव में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिमूर्ति प्रिंसिपल है कि ब्रह्मा जी ने इस विश्व का निर्माण किया है, विष्णु जी ने इस विश्व को संभाला है, और वो पालन करता है इस विश्व के, और जो भगवान महादेव है वह इस विश्व का अंत करेंगे। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, लिटरली उस पर जाना योग्य नहीं है, क्योंकि विश्व में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको नष्ट करना यह महादेव का काम है, ना कि विश्व को नष्ट करना। लेकिन सभी अगर साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो हर वस्तु जो कि इस पृथ्वी में निर्माण हुई है वह या तो उत्पन्न होती है, कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में रहती है, बस कुछ वक्त बाद वह नष्ट होती है। तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उत्पन्न होती है वस्तु, तो वह ब्रह्मा जी के आधिपत्य में आती है, वह रहती है, उस समय तक उसका पालन, उसका जो अस्तित्व है वह विष्णु की जिम्मेदारी होती है, और बाद में जो महादेव है वह उस चीज़ के नष्ट होने में सहायक रहते हैं। तो इसे विज्ञान के तौर से इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि एक और सेंटेंस, एक और वाक्य हिंदू वैदिक संस्कृति में कहा गया है कि भगवान का अस्तित्व चर चर में है, कण कण में उसका अस्तित्व है। तो ये कैसे कि हम जो भी चीज़ देखते हैं वो किससे बनी है, तो सबसे पहले एक मूल द्रव्य से बनी है, जो कि बना है अणु परमाणु से। तो अणु परमाणु किससे बनते हैं, तो तीन तरीके से जो पार्टिकल्स हैं उनसे बनते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये सब हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं हर न्यूक्लियस के अराउंड में, हर पदार्थ में वो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो वस्तु निर्जीव कैसी, उसमें भगवान का अस्तित्व इससे समझा जा सकता है कि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो मूविंग है। तो जब हम ईश्वर का अस्तित्व है ये बात हमारे ध्यान में आ जाती है कि सभी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बनी है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हर चीज़ में घूम रहे हैं। तो हम एक और प्रिंसिपल यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोटॉन है, सबसे पहले जो न्यूट्रॉन है उससे न्यूक्लियस बना, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एक तरीका लगता है मुझे कि सबसे पहले विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा का सृजन किया। तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो प्रोटॉन है उसका सृजन, प्रोटॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज मतलब ब्रह्मा जी अगर कंसिडर किया जाए, तो न्यूट्रॉन मतलब एक चार्जलेस पार्टिकल जो विष्णु है उन्होंने वो उत्पन्न किया, और प्रोटॉन को कंट्रोल करने के लिए उतने ही मात्रा में, उतने ही प्रमाण में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है उनके आसपास घूमने लगे, ताकि जो बैलेंस है, हर चीज़ का बैलेंस कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से जब भी ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन बन के आता है, या फिर केमिकल रिएक्शंस बन के आता है। तो वो काम है ट्रांसफॉर्म एनर्जी का, जो कि शिवा की एनर्जी है। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन का एक
भरी हुई पिंड था जिससे प्रोटॉन निकल के आए और प्रोटॉन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। तो ये सब हिंदू मैथोलॉजी में ऐसे बोला जा सकता है कि ब्रह्मा जी का अस्तित्व विष्णु जी से है, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो भी क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो शिवा की एनर्जी है, जो लास्ट प्रिंसिपल है, महेश प्रिंसिपल, वो सामने आता है। तो इसमें से एक और प्रिंसिपल हमारे सामने आता है कि ये जो विश्व है वह नश्वर है, मतलब उसकी हर चीज़ को तीन अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। तो हम अगर देखें तो विज्ञान में भी हर चीज़ का अस्तित्व कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन एक और श्लोक है गीता का, एक और तत्व है गीता का जो कहता है कि आत्मा नहीं मरती है नहीं जन्मती है, वह एक शरीर में से दूसरे शरीर में परावर्तित हो जाए। तो यही प्रिंसिपल हम अगर वैज्ञानिक तरीके से समझे जाए तो ऊर्जा का जो ऊर्जा अक्षयता सिद्धांत है वह हमें यहाँ पे मददगार साबित होता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है ना ही लय होती है, वह सिर्फ एक रूप में से दूसरे रूप में परावर्तित होती है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे वह नियम लागू होता है। तो ऐसे हम उनको समझा सकते हैं बच्चों को, या फिर जिन्हें विश्वास नहीं है भगवान में उन्हें समझा सकते हैं कि विज्ञान ने भी ये माना है और हमें सिर्फ सोचने की देर है कि ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते होंगे, विज्ञान उसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलता होगा। लेकिन कहीं तो भी एक ऐसा तत्व है जो हमें वो सोच देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बिलीव करते हैं कि हमारी जैसी सोच है वैसे होता है हमारे साथ, लेकिन वो सोच देना किसका काम है, तो वो भी सोचना ज़रूरी है। तो हम ये सोचते हैं कि जब इस तरीके से भगवान को समझा जाए, बचपन में ही अगर भगवान को समझने की बुद्धि आ जाए लोगों में, तो आगे चल के उनकी श्रद्धा कितनी दृढ़ होगी और एक ही जन्म में जो जन्म का जो ध्येय है वो उन्हें मिल सकता है, या फिर वो मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं। तो यही आशा है कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इससे प्रिंसिपल सभी आने वाले हैं, तो ऐसी और वीडियो डालने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक कीजिए।